आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग का रिटेनिंग वॉल का ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं। तो रिटेनिंग वॉल में सबसे बड़ा खेल होता है आपका प्लान का और सेक्शन का। सेक्शन को यदि आप पढ़ना अगर जान गए तो समझ लीजिए आप क्या करेंगे। सेक्शन को यदि आप पढ़ना जान गए तो समझ लीजिए कि आधा खेल खत्म हो गया ड्राइंग का। देखिए हम एक बात करेंगे छोटी सी, जैसे यहाँ लिखिए, देखिए ए लिखा हुआ, ए डैश लिखा हुआ है, ये लिखा है ए। ये हमारा रिटेनिंग वॉल का प्लान है, ठीक है। ये हमारी टंकी है, ये उसमें रिटेनिंग वॉल का प्रयोग हुआ है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। क्लियर। तो रिटेनिंग वाली वॉल यानी किसी भी चीज को रोक कर रखने के लिए, जैसे मान लीजिए बाहरी फेस से हमारी कोई मिट्टी आती है तो वो प्रेशर देती है, तो उसको रिटेन करने के लिए यानी रोकने के लिए जो आरसीसी वाल बनाते हैं वही हमारा रिटेनिंग वाल का रूप लेती है। रिटेनिंग वाल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? पानी को भी रोकने के लिए करते हैं और हमरा मिट्टी को भी रोकने के लिए करते हैं। तो आइए देखते हैं सीधे। तो एक बार और कहेंगे, यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए। यदि आप पहली बार आए हुए हैं तो देखिए, ये हमारा ए डैश है, ये हमारा ए है। यदि हम इस रिटेनिंग वाल को हम यहाँ से काट दें और यहाँ से पूरा काट दें, तो हम कहाँ से, यहाँ से खड़ा, ड्राइंग को देखने का तरीका देखिए क्या होता है। ये हमारा जो त्रिकोण होता है ना ऐसे, तो यानी कि हम इस साइड से खड़ा होकर देखेंगे, यहाँ पे, यहाँ से खड़ा होकर देखेंगे तो ये कटने के बाद हमको ये कैसा दिखेगा। ये वाला पार्ट इधर वाला पूरा आप हटा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट जो है ना, इसको आप पूरा काट के क्या करिएगा, हटा दीजिएगा। अब आप यहाँ पे खड़ा होकर देखिएगा तो दीवार एक कैसी दिखेगी। क्लियर। अच्छा, एक छोटा सा और उदाहरण देते हैं। ये मान लीजिए ढक्कन है, ठीक है। अब इसको क्या किया हमने, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो हमको अगर इधर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये नोखा दिखेगा, ये वाला फेस दिखेगा और ये वाला फेस दिखेगा। तो वैसे ही अगर हम यहाँ से खड़े होकर अगर दिखेंगे तो हमको कौन कौन सा चीज़ दिखेगा वो दिखाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए ए डैश है ना। अब ए डैश को देखने के बाद क्या है, वो रिटेनिंग वाला हमारा कटा तो कैसा दिखा, ये वाला देखिए दीवार कटा हुआ है, ये देखिए ये वाला दीवार हमारा, ये देखिए दीवार कटा हुआ है, तो इसमें कौन कौन सा सरिया लगेगा, क्या क्या चीज़ है वो पूरा दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे दीवार कट के, अब यानी कि हम सामने से इस फेस से खड़ा होकर देख रहे थे, तो उसमें हमको देखिए क्या क्या दिख रहा है। उसमें हमको दिख रहा है कि ये हमारा आरसीसी वाल है। क्लियर। एक बार और दिखाएंगे, थोड़ा सा देखने में वो है। हाँ देखिएगा, आरसीसी वाल है, इसमें हमारा 10 mm का सरिया है, वो 150 सेंटर टू सेंटर पे। अच्छा, ये क्रॉस किया हुआ है, क्रॉस किया हुआ का मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। क्लियर। यानी जिसको हम लोग बाइंडर भी बोलते हैं। इसी के नीचे जस्ट लिखा हुआ 12T@100 सेंटर टू सेंटर। यानी इसमें जो वर्टिकल बार है, मेन बार जो है, रिटेनिंग वाल का जो मेन बार है वर्टिकल, जो खड़ी खड़ी सरिया हमारी होती है, वो हमारे कितने mm की है, ये 100 mm की है, ठीक है। अरे 12 mm की है और 100 सेंटर टू सेंटर पे है। एक तो चीज़ हम आपको बना के दिखाएंगे, आपको थोड़ा क्लियर आएगा। ये देखिएगा, ये वर्टिकल बार है, ठीक है। ये नीचे से वर्टिकल बार लगा दिया है। ये जो खड़ी खड़ी सरिया लगाएगा हमारा वर्टिकल बार, यह 100 सेंटर टू सेंटर पे लगा है, ठीक है। अब इसमें जो बाइंडर बांधेगा, यानी बाइंडर हमारा अंदर अंदर बंधेगा इसको रोकने के लिए, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार भी कहते हैं, जो यहाँ पे है, ये 10 mm का सरिया है, 150 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको देख लिया। अब क्या करेंगे, हम अगर यहाँ से काटे हुए हैं, ये यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे अगर हमने काटा हुआ है तो ये स्लैब भी ऊपर का कटा हुआ है, तो स्लैब का देखिए, स्लैब का भी ये ऊपर वाला टॉप वाला दिखा रहा है, इसमें भी दिखा रहा है 10 mm का सरिया जो है 130 सेंटर टू सेंटर। ये हमारा कौन सा है, यह हमारा मेन बार है, ठीक है। इसी में देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बार भी दिखा रहा है 100, यानी मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों हमारा 130 सेंटर टू सेंटर पे है। ये जो टंकी का टॉप बनेगा ना उसके बारे में। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटेनिंग वाल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसके बारे में भी हमने चर्चा कर लिया है। क्लियर। वही चीज़ देखिएगा, यहाँ पे ए डैश के साइड, इस साइड का पढ़े तो हमारा ये वाला दिखा। अब हम क्या करेंगे, दूसरे साइड का ये वाला देखेंगे तो ये हमारा देखिए, ये कितना दिख रहा है, ये देखिए ये वाला हमारा दूसरा वाला है। हमने इधर के बारे में रिटेनिंग वाल के देख लिया, अब इधर का देखते हैं। इसमें भी देखिएगा क्रॉस करके दिखाया हुआ 10T@150, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हमारी लगी है वो 10 mm की सरिया है, 150 mm सेंटर टू सेंटर पे। ये देखिए क्रॉस करके दिखाया 12T@100 सेंटर टू सेंटर, यानी 100 लिखा सेंटर टू सेंटर होगा। 12 mm की सरिया वर्टिकल मेन बार, रिटेनिंग वाल में जो वर्टिकल मेन बार होती है वो हमारी 12 mm की सरिया, वो 100 mm सेंटर टू सेंटर पे बंधेगा। और इसका थिकनेस देखिए लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है 300 mm। आप देख सकते हैं ये 300 mm लिखा हुआ है, कि यानी ये दीवार की जो मोटाई है वो कितनी रहेगी, वो 300 mm रहेगी, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक लिखा है 2950 लिख के टॉप लिखा है, यानी इसका जो हाइट रहेगा वो 2950 रहेगा, ठीक है। ये हमारा बीम का सिंबल दिखा रहा है। ये हमारा बॉटम, हमने बताया ना कि हमारा क्या है, पानी टंकी है। पानी टंकी का ये हमारा बॉटम लेवल है। बॉटम में भी हमारा स्लैब यहाँ पे बनाया हुआ है, उसके बारे में दिया हुआ है कि इसका थिकनेस कितना है, 200। कितना थिकनेस है यहाँ पे बिल्कुल देखिएगा, ये 200 थिकनेस है। क्लियर।
और इसकी लंबाई कितना है, ये 7500 है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या देखे यार, रिटेनिंग वॉल जो होता है उसका ड्राइंग हमने पढ़ना सीखा। अच्छा, जो कहीं कहीं अगर मिट्टी को रोकने के लिए होता है उसको क्या कैसे करते हैं, उसका बीबीएस भी कलम बताएंगे। ये ऊपर से वाला ऐसे मोड़ देगा, ठीक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार लगा देगा, इधर पूरा मिट्टी भर देगा। अब इसको रिटेन करने के लिए रिटेनिंग वॉल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो इसमें हम लोगों ने पानी को रोकने के लिए किया है, वहाँ पे अलग से मिट्टी, ये हाईवे में प्रयोग होता है। कहीं कहीं पे बड़ी बड़ी अगर मंजिल का अगर हम लोग का बिल्डिंग होता है तो साइड साइड में अगर ज़्यादा एक्सप्रेशन अगर हुआ रहता है, अगर उसमें ड्राइंग में दिया रहता है, तो मिट्टी को रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आज क्या जाना है कि रिटेनिंग वॉल का हम लोग ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं। कल रिटेनिंग वॉल का हम बीबीएस बताएंगे आपको कि रिटेनिंग वॉल का बीबीएस कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड। यदि वीडियो पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए, और जो भी हमारे इंजीनियर फ्रेंड्स हैं वो उनको बताइए कि इंजीनियर साहब की क्लास में आपको 30 डेज के अंदर आपको ड्राइंग रीडिंग बिल्कुल ही बेसिक लेवल से बताई जाएगी, आपको बीबीएस कैसे बनाया जाता है वो चीज़ बताया जाएगा, और 100% गारंटी के साथ, ये मेरा दावा है कि आपको सिखा के रहेंगे बस। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।